So the question is, a string of length L is fixed at one end and carries a mass of capital M at the other end. The mass makes 3 by pi rotations per second about the vertical axis passing through end of the string as shown. The tension in the string is fill in the blanks ml. यानी आपको जो टेंशन है वो L लेंथ की फॉर्म में निकालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब समझो बात को, बहुत ही बेसिक डायग्राम है मगर इसमें गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, समझो। इसमें क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन में फंसा तो बहुत तगड़ा फंस जाएगा, समझो। तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा टेंशन का, टी कॉस थीटा, ठीक। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, टी साइन थीटा, ठीक। क्लियर बात है। एम मास है बेटा बॉल का, तो नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा एम जी, क्लियर। अब सीधी सिंपल सी बात है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ले रहा है, भले वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके बैठ जाइए, ठीक है। इससे आपके कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, कोई गलती नहीं होगी। जब आप इसके ऊपर बैठ जाएंगे और ये सर्कुलर मोशन करेगा तो आपको एक फोर्स बाहर की तरफ फील होगा जो कि होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ आपका जो टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, जो कि होता है आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर। मैंने ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 बाई पाई रोटेशन पर सेकंड दे रखा है, तो रोटेशन पर सेकंड दे रखा है मतलब ये ओमेगा ही है, ठीक। मगर ओमेगा का एसेंट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, तो इसको पहले हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 बाई पाई, एक रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एक रोटेशन मतलब पूरा एक चक्कर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका 2 पाई, ठीक है। सो 2 पाई हो गया और यहाँ पर लिख देंगे हम रेडियन पर सेकेंड, तो ये पाई से पाई खत्म हो गया, 3 इंटू 2, ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा की जगह तो हम 6 लिखेंगे, क्लियर। चलो, और हमें आंसर किस में चाहिए, एमएल में, यानी हमें आर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा यहीं ध्यान से देखो, ये आपका आर है, ठीक है, आपका थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाली जो आर्म होती है वो होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है इसका, एल है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आते हैं, साइन थीटा में ही आते हैं ना, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आर डिवाइड बाई एल, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है इसी में हम आर डिवाइड बाई एल लिख देंगे, क्लियर। चलिए, तो बस यही काम करते हैं, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा की जगह लिखेंगे हम आर डिवाइड बाई एल। हमने यहाँ आर को स्मॉल आर लिख दिया है, कोई बात नहीं। एम हमें नहीं दिया गया है, वो कैपिटल एम है, ठीक है, हमने स्मॉल लिख दिया। ओमेगा की जगह लिखेंगे हम 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और इस कैपिटल आर, स्मॉल आर ही लिख देते हैं। चलो, ये आर से आर खत्म हो गया, सो टी विल बी इक्वल टू 36 एम इंटू एल। तो यही तो हमें निकालना था ना, तो एम एल का ये कितना नंबर लिख देंगे हम 36। अब इसमें दिक्कत क्या होती है भाई, हम सबको आदत क्या होती है कि टी साइन थीटा तो निकाल चुके हैं, है ना। अब टी कोस्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी कोस्टा का वैल्यू हो जाएगा एम जी। फिर हमें क्या करना होता है, इसका भी टेंशन निकालना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो अगर ये कैलकुलेशन आप करोगे तो इसमें आप थोड़ा लंबा फंस सकते हो, ठीक है। तो इसमें पहली क्वेश्चन को ही यूज़ करके आपका आंसर आ रहा है, तो पहले उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है।